इसी तरह अगर आप 1 घंटा भजन में ठीक प्रकार बैठ जाएं तो उसका प्रभाव इतना गहरा होगा। अगर बिल्कुल ही ठीक प्रकार बैठ जाए फिर तो दोबारा बैठने की जरूरत नहीं, फिर आप उठ ही नहीं सकेंगे। उठने का अर्थ ये है कि फिर मन वहां से नहीं उठ सके। ये तो जैसे वो नारायण स्वामी थे, उन्होंने वहां पर प्रणाम किया जाके मंदिर में बद्री नारायण में, और वहीं से दोबारा से उठ ही नहीं सके। अब प्रणाम तो उसको कहेंगे। एक बार आप भगवान के प्रति समर्पित हो गए तो समर्पित हो गए। और ये जो आप कहते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, ये केवल बाहर के शब्द होते हैं। तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। एक पंडित जी कथा कर रहे थे कि हमने भी बड़ी सुंदर कथा करते थे, तो एक बार जाना हुआ तो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दे रहे थे, हमने भी सुना, हमें बड़ा अच्छा लगा कि वो पंडित जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति था, अब वो मंदिर में गया, कहीं गया मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, और वो नया जूता पहन के गया। अब आजकल लोग जो है जूते भी उठा लेते हैं मंदिर से, और कई लोग तो जूते उठाने जाते, वो भगवान के दर्शन के लिए थोड़ी जाते, वो जूते उठाने जाते। तो अब वो अंदर गया, वो नया जूता था, ध्यान तो उसका जूते में था कि पीछे से कोई उठा के न ले जाए। तो वो पहले आगे देखे, तमेव माता पड़ा, और फिर पीछे देखे और तमेव पिता और फिर आगे देखे थोड़ा, तमेव बंधुष, और फिर पीछे जूते की तरफ देखे, सखा तमेव। तो अब वो इस तरह की तो प्रार्थना कर रहा है, वहां बाहर से बोल रहा है कि तुम ही हो माता हो, तुम ही पिता हो, और उधर देख जूते की तरफ रहा। तो हमारी प्रार्थना है इस तरह की। तो ये समर्पण का है कि जहाँ सब कुछ भगवान हो गए, आपका पिता भी वो हो गए, बंधु भी हो गए, सखा भी हो गए, धन भी हो गए, विद्या भी हो गए। ऐसा अगर समर्पण हो गया, और ये हृदय से निकलना चाहिए। एक प्रार्थना होती है मुंह से निकलती, एक प्रार्थना होती है वो हृदय से, एक होती है जो बुद्धि से निकलती। बुद्धि जो है और हृदय जो है, हृदय जो है वो मैं ये कहा करता हूँ परमात्मा की ज्यादा सुनी, क्योंकि हृदय आपको महसूस करवाता है किसी चीज। और जितने बुद्धिमान हैं वो वैराग्य की बातें तो बहुत करते हैं, वैराग्य होता नहीं, वैराग्य की महिमा समझ लेते हैं बुद्धि से। वैराग्य तो होता है प्रेम से, किसी के प्रेम में आप पड़ गए तब वैराग्य हो जाएगा। है प्रेम जो है वो आपको एक गहरी प्रतीति करवाता है, महसूस करवाता है। बुद्धि जो है वो तो सोचती है, सोच निर्णय करती है। बुद्धि आपको ये बता दे कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप क्रोध करते। बुद्धि ने तो ठीक बता दिया आपको, बुद्धि का निर्णय गलत नहीं है, लेकिन क्रोध फिर भी होता है। बुद्धि ने आपको बता दिया कि मोह जो है वो दुखदायी है, फिर भी आप मोह करते। बुद्धि का निर्णय तो गलत नहीं है, और ये सारे लोग निर्णय कर लेते हैं कि मोह से दुख होता है। मूर्ख से मूर्ख आदमी जो है वो भी बुद्धि से सोच लेगा कि मोह दुख देता है, क्रोध जो है वो दुख देता है। ऐसा समझने में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन ये समझ जो है कोई जीवन में परिवर्तन नहीं करती। समझ के फिर भी क्रोध करते रहते हैं, फिर भी मोह करते रहते हैं। हृदय जो है वो महसूस करता है, उसके अंदर बड़ी गहराई है। तो अगर परिवर्तन हो जाए, जो व्याख्या जो हो वो इस प्रकार की हो कि ये मैंने कहा था कि बुद्धि जो है उसका कोई उपयोग ही नहीं है। भगवान ने कहा है कि बुद्धि जो है वो भी मेरे अर्पित करो, मन भी मेरे अर्पित करो।
प्राण भी मेरे, शरीर भी मेरे अर्पित कर। तो जिज्ञासा जो है वो आपके सारे व्यक्तित्व में अनुप्राणित होनी चाहिए। नहीं होती है तो भगवान को पुकारिए, रोज भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, हमें अपना प्रेम दो, हमें वैराग्य दो, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम आपको भूल ना जाए। इस संसार में बड़ी टेम्पटेशंस हैं, बड़े लोग हैं, बड़े प्रलोभन हैं, भूलने के बड़े अवसर हैं आपको। मैं कोशिश करता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ, आप कोशिश करता हूँ आपको ना भूलूं फिर भी भूल जाता हूँ। आप शक्ति दो, प्रार्थना में बल। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे और ऐसे ही प्रार्थना करेंगे तो उसमें गहराई नहीं होगी। आप कोशिश करके असफल हो, पूरा सफल ना मिले, सफलता आपको ना मिले, फिर जो आपकी प्रार्थना निकलेगी उसमें बल होगा। और आप कोशिश तो करते नहीं, आप कहते हैं कि प्रभु मेरा मुंह हटा दो। आपने मुंह हटाने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप हटाने की कोशिश करते और असफल हो जाते, फिर जो आपसे प्रार्थना निकलती उसमें गहराई होती, क्योंकि आपके करने का अभिमान जो है वो मिट जाता है। आपको फिर भगवान प्रार्थना की आवश्यकता प्रतीत होती, भगवान की सहायता की आवश्यकता प्रतीत होती। अभी तो जो भगवान ने आपको शक्ति दी है उसका ही आपने सदुपयोग नहीं किया। अब भगवान से और शक्ति की आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? जो कुछ भगवान ने आपको दिया है उसको आप पूरा खर्च कर लें और उससे काम नहीं बनता है तो भगवान से और मांगे, उसका आप सदुपयोग करें पूरा, और फिर भगवान से और मांगे। फिर वो मांगने में भी आपका औचित्य है, वो लेजिटिमेट है। आपने कोशिश की अपने अज्ञान को हटाने की, अपने दुख से बाहर जाने की, बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की, सब साधन किए लेकिन नहीं जा सके, पूरी तरह नहीं बाहर जा सके। फिर आपने भगवान को पुकारा कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं, आप मेरी सहायता करें। उस पुकार के अंदर गहराई होगी और आपने कोशिश ही नहीं की कुछ, तो फिर आपके मन में रहेगा, और बाहर से तो भगवान को पुकारेंगे और अंदर से ये प्रतीत होता रहेगा कि ये मैंने नहीं किया इसलिए ये नहीं हुआ, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। एक राय साहब यहाँ आए, वो कहने लगे कि अब इस जन्म में तो कुछ हुआ नहीं, अब अगले जन्म में करेंगे कुछ। अब इस जन्म में वो करके देख लेते पूरी तरह, और करके देखा नहीं, अब अगले जन्म की आशा लगाए हुए अगले जन्म में करके देखेंगे। और यहाँ करके देख लेते और सफलता नहीं मिलती तो भगवान को पुकार कि प्रभु बहुत किया लेकिन कुछ मिला नहीं, आपके दर्शन नहीं हो सके, अब तो आपकी कृपा चाहिए। अभी करने की वासना बनी हुई, अभी अपने बल का अभिमान बना हुआ है। वो अभिमान टूटता नहीं जब तक आप अपनी पराजय स्वीकार न करें। पूरा यत्न करें, जो कुछ भगवान ने दिया है उसको पूरा दांव पे लगाएं। शरीर की शक्ति दी है, मन की शक्ति दी है, बुद्धि की शक्ति दी है, हृदय की शक्ति दी है, सबको भगवान के अर्पित करें। और फिर भी आपको पूरी सफलता ना मिले तो जो फिर आपके अंदर से पुकार निकलेगी उसमें बड़ी गहराई है। वो पुकार तत्काल जो है उसका प्रत्युत्तर मिलेगा, तत्काल आपको शक्ति मिलेगी भगवान से, और आगे शक्ति मिलेगी। तो जिज्ञासा जो है ये केवल बुद्धिगत नहीं होनी चाहिए, बड़ी गहरी होनी चाहिए। जीवन की अभिरुचि जो है वो अगर बदल जाए तो कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हमारा जो भगवान से प्रेम है या भजन है वो कोई सापेक्ष, उसके अंदर कोई सापेक्षता ना, किसी वस्तु पे, किसी परिस्थिति पे, किसी काल पे, किसी देश पे निर्भर ना होने लगता है। इस अपेक्षा को धीरे धीरे तोड़ना, क्योंकि जीवन का तो कुछ भी भरोसा नहीं, कब शरीर छूट जाए, किस अवस्था में छूटे, किस परिस्थिति में छूटे, किस काल में छूटे, किस देश में छूटे, कोई पता नहीं। और अगर किसी परिस्थिति पे निर्भर करने लगे कि उसी में ही भजन होता है, उसी में ही भगवान का स्मरण होता है, और वो परिस्थिति ना हो तो फिर स्मरण नहीं होगा। और परिस्थितियां जो है वो बदलती रहेंगी, इनको रोका नहीं जा सकता। शरीर की परिस्थितियां तो बदलती रहती है, शरीर से जो संबंधित है वो भी बदलता रहता है। सब आपकी जो क्रिया, आध्यात्मिक क्रिया या पूजा या जो भी शरीर सापेक्ष होती है वो बदलती जाएगी जैसे जैसे शरीर की अवस्था बदलेगी।
अगर आप आज 2 बार स्नान कर पाते हैं, हो सकता है और 20 साल के बाद 1 बार ही कर पाए। हो सकता है कि और आगे जाए तो स्नान ही नहीं कर पाए। और अगर आप ये सोचें कि स्नान किए बिना तो भजन ही नहीं होता है, फिर अब स्नान जब नहीं कर पाएंगे तो कैसे भजन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्नान करना बुरा है, करना चाहिए जरूर, लेकिन आपका भजन जो है वो स्नान करने के अधीन नहीं हो जाना चाहिए, उसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। करिए, बड़ी अच्छी बात है, उससे आलस दूर हो जाता है, सुस्ती आ जाती है, निद्रा नहीं आएगी। प्राणायाम करिए और भी सदुपयोग करिए इस बात का। जो परिस्थिति आपकी है उसमें अपने एटीट्यूड को बदलिए, और एटीट्यूड बदलने का अभिप्राय मेरा यही है कि आप अपने जीवन की एबिलिटी को बदलिए कि भगवान को पाना है। अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो बड़ी हानि होगी, ये जीवन जो है ये व्यर्थ में चला जाएगा, जीवन का कोई और अर्थ ही नहीं, जीवन असफल हो जाएगा। संसार की जो सारी सफलता है, जो हमें प्रतीत होती कि सफलता है, वो तो कुछ भी नहीं, वो सब असफलता में बदल जाती। जो कुछ भी मिलता है संसार में यही छूट जाता है। छूट भी कहाँ जाता है, छिन जाता है हमसे। अगर छूट जाए तो दूसरी बात है, अगर छिने तो दूसरी बात है। तो छिन जाता है, मृत्यु छीन लेती है सब कुछ। आपकी सारी सफलताओं को मृत्यु जो है असफलता में बदल देती है। जो सांसारिक सफलता है, कितनी भी आपने बड़ी पदवी प्राप्त की, मृत्यु से पहले छूट जाती है जी। मृत्यु जो है वो तो सारे भ्रम तोड़ती है। मृत्यु जो है वो भगवान का संदेश, भगवान का संदेश वाहक, मैसेंजर, दुख भी मैसेंजर जगाने के लिए। और छोटी पुस्तिका में हमने लिखा है कि अगर आपको प्रतिकूलता आती है, दुख आता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान आपकी परीक्षा कर रहे हैं, तो आपकी निद्रा को तोड़ने के लिए, आपको जगाने के लिए। भगवान का मैसेंजर। ये एक बार किशन चंद जी ने हमें सुनाया, बड़ी सुंदर। इस सत्संग में जाते हैं कि रोज करनाल वहां पे, तो अब इन्होंने हमें सुनाया, हमें बड़ा अच्छा लगा। एक वकील थे, उनकी माँ ने कहा कि देखो कभी ये शरीर छूट जाएगा, तो भगवान का भजन कर लो, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। तो उसने कहा कि मैं जब भगवान के सामने जाओगे तो क्या जवाब दोगे? उसने कहा मुझे बड़े जवाब आते हैं। अब वकीलों को जवाब तो आते ही हैं, वो गलत को ठीक सिद्ध करते हैं, ठीक को गलत सिद्ध करते हैं। वकीलों की तो बड़ी कहानियां बनी हुई। कहते हैं एक बार, एक बीच में बात आ गई, एक बार नरक में और स्वर्ग में जो लोग थे उनमें आपस में झगड़ा हो गया, तो सीमा पे झगड़ा हो गया। वो कहें जी ये हमारी सीमा इतनी आगे है, वो कहें हमारी इतनी आगे है, तो झगड़ा हो गया। तो वो अब कहा कि ब्रह्मा जी के पास ये जाना चाहिए कि उसका फैसला करने वाले तो वही, तो अब कोई वकील भी होना चाहिए। तो एक जो आदमी था, वो स्वर्ग में रहने वाला जो था, उसने कहा ये मुकदमा हम जीत ही नहीं सकते। कि क्यों नहीं जीत सकते? कि सारे वकील तो नरक में सारे जो वकील हमारी तरफ तो वकील है, हमारे देश वकील कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो उस वकील ने कहा कि जी मैं अपने आप जवाब दे दूंगा, आप मेरी चिंता मत करो। कहते हैं कि जब वो वकील मरा तो वहां पे यमराज के सामने, धर्मराज के सामने नहीं, कि जो पापियों के लिए यमराज है वो पुण्यशीलों के लिए धर्मराज है, तो वही। तो यमराज के सामने पेश हुआ, उनको वो यमराज ही दिखाई देता है। तो उसने पूछा कि तुमको भेजा था संसार में ये अच्छे कर्म करो, भगवान को याद करो, तुमने कुछ भी नहीं किया वहां पे। उसने कहा जी कि मैं बाद में उत्तर दूंगा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वकील ने कहा, तो उसने कहा कि आपका क्या प्रश्न है? कि देखो जी वहां हमारे तो ये होता है कि जब किसी को बुलाना होता है तो पहले उसको सम्मन भेज दिए, और अगर वो सम्मन से नहीं आता है तो उसके बाद वारंट भेज दिए। तो आपने तो ना मुझे कोई सम्मन भेजा ना वारंट भेजा, ऐसे बुला लिया, ये तो बड़ा अन्याय है, आपकी व्यवस्था ही ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो कि हमने आपको सम्मन भी भेजे थे, वारंट भी भेजे थे, आपने तामील नहीं की कि आपको देखो ये तो हमारे संबंध शास्त्र बार बार कहते रहे कि मर जाना है और भगवान को पाना जरूरी है।
महात्मा लोग आके कहते रहे, फिर आपको दुख आते रहे, फिर आप बूढ़े होने लगे। वो भी एक संदेश था कि आप जाने वाले हैं संसार से। लेकिन आपने तामील ही नहीं की, ना समनों की तामील की, ना वारंट की तामील की। अब इसमें हमारा तो दोष नहीं। तो ये दुख और प्रतिकूलताएं जो आती हैं, ये भी हमको जगाने के लिए आती है। ये भगवान की संदेश। शरीर में रोग हो रहा है, तो अब रोग कोई बुरी बात नहीं। आप तो कहते हैं ना बड़ा रोग हो रहा है। रोग तो इस बात की निशानी है कि अंदर शरीर में कुछ गड़बड़ है। अगर आपके मन में दुख हो रहा है तो ये इस बात की निशानी है कि आपके मन में कुछ गड़बड़ है। ये तो चिन्ह है, तो पता लगेगा कि आपका मन कैसा है। तो अब वो रोग जो है वो तो आपको बताता है कि शरीर के अंदर कोई गड़बड़ है। बुखार हो गया, अब शरीर गर्म होने लग गया, तो अंदर व्यवस्था कोई शरीर की बिगड़ी है और वो बाहर प्रकट हो रही है बुखार के रूप। शरीर गर्म होने लग गया, वो आपको ये बताता है इस व्यवस्था को ठीक करिए, गड़बड़ है अंदर। तो वो तो एक आपको जगाने के लिए आपको वार्निंग देने के लिए, चेतावनी देने के लिए। तो बुढ़ापा आता है तो ये भी एक वार्निंग है कि अब आगे की तैयारी तो हर वक्त जो है उसके संबंध आ रहे हैं। देखिए शरीर बदलता जा रहा है। आप उस दिन कह रहे थे कि जब 35 साल होती है तो शरीर जो है उसके बाद डिके करना शुरू कर दे, उसके पहले ग्रोथ होती है, और 35 साल के बाद, और ग्रोथ के अंदर भी तो आदमी मर सकता है। ये तो नहीं कि जब डिके शुरू हो तभी धीरे धीरे मरेगा। बच्चे मर जाते हैं, जवान मर जाते हैं, 35 साल से छोटे के मर जाते हैं। तो ये कोई पता नहीं किस काल में शरीर छूट जाए, किस देश में छूट जाए, किस क्रिया करते हुए छूट जाए। तो हमारा जो भगवान का स्मरण है वो धीरे धीरे ऐसा हो जाना चाहिए कि सहज हो जाए। जहां भी आप हो, लैट्रिन में हो तो भी भगवान का स्मरण। अब भले ही वहां पूजा मत करें कोई, लेकिन मन से भगवान का स्मरण तो हर एक जगह होना चाहिए। कई लोगों का ज्यादा चिंता वाले होते हैं, उनका लैट्रिन में शरीर छूटता है। हमने कई ऐसी घटनाएं सुनी है, बाथरूम में गए और वहीं पे गिर गए। अब हार्ट अटैक और कई बीमारियां भी ऐसी होती हैं कि शरीर जो है वो बड़ा निर्बल हो जाता है, या पेशाब किया, या शब्द गए, ये कुछ हुआ तो एकदम कोलैप्स हो गया। अब जैसे डायबिटीज है तो उस रोग से भी इस प्रकार की मृत्यु हो सकती है। शुगर अगर कम हो गई, ज्यादा हो गई तो भी नुकसान, कम होगी तो भी नुकसान, कोलैप्स हो जाएगा। तो पता नहीं कहाँ शरीर छूट जाए, किस समय छूट जाए। पूजा रूम में बैठी हो तो छूटे, ऑफिस में बैठी हो तो छूटे, दुकान पे बैठी हो तो छूटे, पता नहीं किस वक्त छूटे। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सवेरे शाम तो नियम पूर्वक भजन से बैठना चाहिए, और दिन को भी ये प्रयास होना चाहिए कि भगवान का विस्मरण ना हो, उसकी याद जो है बनी। फिर जो है व्यक्ति धीरे धीरे अगर चल पड़ता है तो पहुंच जाता है। और कैसे भी आप भजन करेंगे व्यर्थ तो जाएगा नहीं। भगवान को कैसे भी याद करेंगे, आपकी बात कोई सिक्योरिटी तो है ही नहीं, कहीं कोई सुरक्षा नहीं। आज स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है, कल बिगड़ सकता है। आज बिजनेस बड़ा अच्छा है, कल बिगड़ सकता है। आज कहीं भी सुरक्षा नहीं। सुरक्षा केवल परमात्मा में है, भगवान में। आज बहुत बड़ी आपकी पोस्ट है, कल सस्पेंड भी हो सकते हैं आप। आज बड़े गरीब हैं, कल अमीर भी हो सकते हैं। आज बड़े अमीर हैं, कल गरीब भी हो सकते हैं। पर जिसका कोई कारण होता है वो सत्य ही नहीं होता। जिसका कोई कारण नहीं है, जो अपने सहारे खड़ा हुआ है, जिसकी सत्ता सापेक्ष नहीं है, वो भी तो सत्य है। अशांति का कारण होता है, शांति का कोई कारण नहीं। और अब कारण स्वयं भी असत्य है और अशांति भी सत्य है। क्योंकि अगर परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा तो अनंत स्वरूप है, शांत है, और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है उसकी सब व्यावहारिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं। वो बनता है, मिट जाता है। अगर
अशांति को आप सत्य मान लेंगे तो वो कभी छूटेगी नहीं। तो अशांति का कारण होता है, और हर एक की अशांति अपने अपने प्रकार की होती है। कोई इसीलिए अशांत है कि परिवार उसके अनुकूल नहीं है, कोई इसीलिए अशांत है कि गरीब है, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, कोई इसीलिए अशांत है, कोई इसीलिए अशांत है कि वो जैसा वो चाहता है समाज को बनाना वैसा समाज नहीं है, इसलिए वो अशांत है। हर एक व्यक्ति की अशांति का कारण अलग अलग है। और अगर आप मूल कारण की खोज करें कि सबके पीछे मूल कारण क्या है, तो वो है अपने स्वरूप को ना पहचानना, सत्य को ना पहचानना, अज्ञान, माया, बेहोशी, यही कारण। अशांति का कारण जो है, अगर आप गहराई से सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो पता लगेगा कि मूल कारण जो है वो अज्ञान है। और फिर अज्ञान स्वयं भी सत्य नहीं, क्योंकि अगर सत्य होता तो वो टूटेगा नहीं कभी। जो असत्य है उसका कारण भी असत्य है, क्योंकि वो भी तो उसी कोटि का होना चाहिए। अगर दोनों में कोई संबंध है, अगर दोनों जो हैं वो एक जाति के ना हो तो उनका संबंध नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर अशांति असत्य है और ज्ञान भी असत्य है, उसका कारण भी असत्य। सत्य जो है वो तो परमात्मा है। सत्य जो है वो वही हो सकता है जो अपने सहारे टिका हुआ, जिसको किसी की अपेक्षा ना हो, जिसकी सत्ता सापेक्ष ना हो, वो परमात्मा है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है, सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, मन की ग्रहण में आता है, वो सब या तो व्यावहारिक है या प्रातिभाषिक है। व्यावहारिक का अर्थ है जैसे आप जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, वृक्ष, मनुष्य वगैरह देख रहे हैं, सब ये सब इनकी व्यावहारिक सत्ता है। और जैसे वृक्ष है और आपके मन में भय है और आप उसको भूत समझ रहे हैं, या आपके मन में आपने कोई अपराध किया है और आपको दिखाई दे रहा है अंधेरे में कोई सिपाही है, तो उसकी प्रातिभाषिक सत्ता वो आपके मन के अंदर है, बाहर नहीं। व्यावहारिक सत्ता जो है उसका बाद तब होता है जब आपको पारमार्थिक सत्ता का बोध हो जाता है। जब भगवान का बोध हो जाएगा तो जगत उससे भिन्न कुछ नहीं रह जाएगा। फिर आपको ये प्रतीत होगा कि जगत जो है उसी का एक विमर्श है, उसी की एक लीला है, उससे भिन्न नहीं, इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। और प्रातिभाषिक वो होता है कि बिना ब्रह्म का अनुभव हुए भी जिसका बाद हो जाए। व्यावहारिक सत्ता जो है उसका बाद तो तब होता है जब आपको भगवान का, परमात्मा का अनुभव होगा, तब व्यावहारिक सत्ता जो है उसका बाद होगा। लेकिन प्रातिभाषिक सत्ता जो है उसका बाद बिना परमात्मा के अनुभव हुए भी हो जाता है। जैसे रस्सी में आपको सर्प भास रहा है, तो परमात्मा का अनुभव तो आपको नहीं हुआ, रस्सी का अनुभव हो गया और सर्प का बाद हो गया। समझ लीजिए आप? हाँ, तो उसको हम प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। तो परमात्मा के अतिरिक्त जो भी व्यावहारिक है, जो प्रातिभाषिक है, वो सब बनता है और मिट जाता है, शाश्वत नहीं है, पूर्ण नहीं है, सीमित है। क्योंकि जो बनता है और टूटता है वो सीमित होगा, देश काल आबद्ध होगा, उसकी सीमा होगी, किसी देश में होगा, किसी देश में नहीं होगा, किसी काल में होगा, किसी काल में नहीं होगा। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न नहीं होगा, दूसरों से अलग हो जाएगा। वस्तु वस्तु का भेद होता है और देश काल आबद्ध होगा। तो जो कुछ भी देश काल और वस्तु आबद्ध है, छिन्न है, वो बनता है और बिगड़ता है। वो सत्य, सत्य की अगर ये परिभाषा करें कि वो एक रस रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो शाश्वत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो पूर्ण है, तो
वो परिभाषा केवल परमात्मा में ही है। अशांति जो है वो सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सत्य हो जाएगी तो भी मिट नहीं सकेगी, क्योंकि सत्य मिटता नहीं। फिर हमारा सारा प्रयास जो है अशांति को मिटाने का, वो सफल ही नहीं होगा, क्योंकि सत्य की परिभाषा जो मिटे ना कभी। और अगर शांति मिट सकती है, अशांति मिट सकती है, वो सत्य नहीं। और मिट जाती है क्योंकि आप मिटाने की चेष्टा में लगे हुए, संभावना है उसके मिटने की, तभी तो आपके अंदर मिटाने की चेष्टा आप करते हैं, और मिटाने का, उसको मिटाने की इच्छा होती है आप। हर एक व्यक्ति जो है अशांति को मिटाने की चेष्टा करता है, जाने अनजाने अशांति को दूर करने की चेष्टा करता है। अशांति का कारण हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। मूल कारण जो है वो एक है। किसी को प्रतीत होता है कि परिवार अपने अनुकूल नहीं है, किसी को प्रतीत होता है परिस्थिति अपने अनुकूल नहीं है, परिवार की परिस्थिति नहीं आ गया, कोई शरीर से रोगी है इसलिए दुखी है। और ज्यादा दुख जो है वो तो मनुष्य के मन के ही बनाए। अधिकांश दुख जो है, 99% दुख जो मनुष्य के जीवन में है वो इसने स्वयं बनाए। और शरीर के दुख जो है वो भी स्वयं बनाए हैं, लेकिन अब वो बना चुके हैं पहले, अब उनको भोगना पड़ता है। बनाए वो भी स्वयं ही, क्योंकि अगर ये सृष्टि जो है, ये संसार जो है, ये भगवान से पैदा हुआ है और भगवान में दुख है नहीं, संसार में दुख कहां से आ गया? विचारवान जो है उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि आप कहते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं, केवल परमात्मा है। और जो जानते हैं वो कहते हैं परमात्मा ही है, परमात्मा ही होगा उसके अतिरिक्त। लेकिन ये तो मानते हैं लोग तो परमात्मा से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। तो अगर परमात्मा में दुख नहीं था तो संसार से दुख कहां से आ गया? संसार में दुख कहां से आ गया? इसलिए वेदांत में माना है कि एक ईश्वर सृष्टि है और एक जीव सृष्टि है। दुख सुख जो है ये जीव सृष्टि में है, ईश्वर सृष्टि में नहीं, हो नहीं सकता। क्योंकि अगर ईश्वर में दुख सुख नहीं है, ईश्वर तो परमानंद स्वरूप है, उसकी सृष्टि में जो उससे प्रकट हुई है उसमें कैसे दुख सुख हो जाए? तो हम ईश्वर की सृष्टि में नहीं रहते हैं, हम एक अपनी सृष्टि में रहते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी सृष्टि में रहता है। और आप कल्पना करिए कि एक साधारण व्यक्ति जो है उसकी सृष्टि क्या है? वो एक छोटा सा उसका दायरा है अपने परिवार का, वही उसकी सृष्टि। उसके बाहर भी कुछ है वो उससे कंसर्न ही नहीं। और थोड़ा होगा आप समाज से कंसर्न हो जाएंगे, समाज से संबंधित हो जाएंगे, देश से संबंधित हो जाएंगे, सारे विश्व से संबंधित हो जाएंगे जो आपको दिखाई देता है स्थूल। लेकिन इतना ही तो विश्व नहीं, इसके पीछे और सूक्ष्म स्तर हैं, फिर सूक्ष्म स्तर हैं, कारण हैं। जगत जो आपको इंद्रियों से अनुभव होता है, इतना ही तो जगत नहीं। लेकिन उस जगत में भी हम नहीं रहते जो इंद्रियों से अनुभव होता है। हमारा तो एक छोटा सा जगत, अपना जगत है, हर एक व्यक्ति का अपना ही जगत। तो साधारण व्यक्ति जो है वो तो अपने ही जगत में रहता है, ईश्वर के जगत में तो रहता ही नहीं। उसके दुख सुख जो है ये उसके अपने ही दुख सुख है, बनाए हुए दुख सुख है। ईश्वर की जो सृष्टि है, ईश्वर का जो जगत है उसमें दुख सुख है। हमारे मानसिक दुख सुख तो देखिए आप, एक व्यक्ति है उसके पास खाने पीने के लिए भी है, शरीर भी स्वस्थ है, और फिर भी दुखी है, क्योंकि उसमें लोभ है, उसमें मोह है, उसमें क्रोध है। ये सारे जो मन के विकार हैं, इनके कारण से दुखी है। अशांति, शांति जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। बैठ जाइए। आज शाम को जब सब लोग, वैसे कई बार कहा, नए नए लोग आते हैं उनको पता नहीं होता, जब बोलते हैं बीच में सीधे आ जाते हैं। शांति जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही है। उसका अनुभव होता है जब चित्त शांत हो, शांत हो
और जितनी भी चित्त की क्रिया है ये सब अशांति है, एक प्रकार से चंचलता है, गतिशील है। चित्त जो है वो शांत नहीं। तो चित्त को शांत करने की जो साधना है वो है कि हमारा मन जो है किसी साधना से, किसी प्रकार के विचार से, किसी प्रकार की धारणा से, किसी समझ से हमारे मन के जो राग हैं, द्वेष हैं, इच्छा है, वासना है, काम है, क्रोध है, सब शांत, ये हट जाए। तो अब इनके हटने से क्या होगा, वो आपका शीशा साफ हो जाएगा और परमात्मा की छवि उसमें दिखाई देगी। इसलिए गीता में कहा है कि निर्ममो निरहंकारा सा शांति अधिगच्छति। अब छोटा सा सूत्र है, गीता क्या कहती है और हम शांति के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, सोचिए। गीता तो कहती है कि शांति जो है किसको मिलती है, कि जिसका मोह छूट जाता है, निर्मम, ममता छूट जाती है। अब ममता आपकी शरीर से भी हो सकती है, पदार्थों से भी हो सकती है, परिवार से भी हो सकती है, परिस्थिति से भी हो सकती है, अपने विचारों से भी हो सकती है। मोह तो कहीं भी हो सकता है। तो ये मोह छूट जाए, और मोह से भी पीछे एक और सूक्ष्म अहंकार है, जिससे ये सारे अहंकार जो है वो सब विकारों की मां है। पहले अहंकार का अर्थ है मैं का भाव। अब वो मैं का भाव जब आता है तो उससे ये सारे विकार आगे पैदा है। ममता भी उससे होती है, इच्छा उससे होती है, और फिर इच्छा जो है वो जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है तो आप सम्मोहित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती। तो सारे जो ये विकार हैं ये अहंकार से ही पैदा होते हैं। या अहंकार का बड़ापन नहीं है, जैसे साधारणतः आप कहते हैं कि वो व्यक्ति तो बड़ा अहंकारी, उसके पास बड़ा धन है और बड़ा अहंकारी, या उसके पास बड़ी विद्या है, बड़ा अहंकारी। यहाँ अहंकार का अर्थ है कि कुछ भी आपने अपने आप को मान लिया तो आप अहंकारी हो। अगर आपने अपने आप को मनुष्य भी मान लिया तो भी अहंकारी हो गए। अहंकार उस शक्ति का नाम है जो असीम को ससीम कर देती है, जो निर्विशेष को विशेष कर देती है। आप विशेष हो गए जब आप कुछ भी बने। आपने कहा कि मैं मनुष्य हूं, आपने कहा मैं ब्राह्मण हूं, आपने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, आप विशेष हो गए, दूसरों से कट गए, सीमित हो गए। तो जो शक्ति आपको सीमित बनाती है उसका नाम अहंकार है। तो जब भी आप सीमित हुए तो अब जहां पे सीमा है वहां पे तृप्ति तो है नहीं। फिर आपके अंदर इच्छा भी होगी, फिर इच्छा के बाद क्रोध भी होगा, फिर मोह भी होगा, लोभ भी होगा, सब कुछ। सारी जो ये संतान है काम, क्रोध, लोभ, मोह की, अहंकार से पैदा होती है। अहंकार जो है वो बीज है, बाकी सब उसके बीज से ही आगे प्रकट होते हैं, सब उसकी शाखाएं हैं। तो गीता में कहा कि निर्ममो निरअहंकारा सा शांति अधिगच्छति। छोटा सा सूत्र है, अगर हम इस पर विचार करें और इसके अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें, इसके अनुरूप हम अशांति को मिटाने की साधना करें तो अशांति मिट भी सकती है। लेकिन हमारा डायग्नोसिस ही गलत है। हम कुछ और कारण मानते हैं कि हम क्यों अशांत हैं। किसी के पास धन नहीं है और वो सोचता है धन की कमी की वजह से मैं अशांत हूं। किसी के परिवार अनुकूल नहीं है, वो सोचता है मेरी अशांति का यही कारण है। लेकिन मूल कारण जो है वो अहंकार है। अहंकार के पीछे भी आप अज्ञान कह लीजिए, क्योंकि जितना अज्ञान होगा उतना अहंकार ज्यादा होगा। अज्ञान का अर्थ क्या है? अज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि आप परमात्मा की प्रतीति लुप्त हो जाती है। अज्ञान का अर्थ है कि आप परमात्मा को कुछ का कुछ समझने लग जाते हैं। अज्ञान का अर्थ है अधूरा ज्ञान। वैसे अज्ञान की कोई सत्ता नहीं। ज्ञान जब आवृत्त हो जाता है और पूरा प्रतीत नहीं होता तो उसको अज्ञान कहते हैं। नहीं तो अज्ञानी तो कोई भी नहीं। जब आप कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता तो भी ये तो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, ज्ञान तो वहां भी हुआ।
तो अज्ञान जिसको हम कहते हैं वो ज्ञान का अभाव नहीं है, वो अज्ञान ज्ञान की पूरी प्रतीति नहीं है, उसका नाम अज्ञान है। जहां ज्ञान की पूरी प्रतीति ना हो, आप अपने प्रति या भगवान के प्रति या आत्मा के प्रति जब पूरे सजग ना हो, पूरे उसको नहीं भूल सकते। अगर उसको पूरे भूल जाए तो आपकी सत्ता ही मिट जाए। जहां पे परमात्मा पूरी तरह आवृत हो जाएगा, उस पदार्थ की सत्ता ही मिट जाएगी, क्योंकि सत्ता तो वही है, फिर उसका प्रमाण ही कोई नहीं रहेगा। और जिस वस्तु का प्रमाण ही नहीं है वो वस्तु है। इसीलिए परमात्मा पूरी तरह कहीं भी लुप्त नहीं होता है, कहीं सत्य के रूप में, कहीं चेतन चित्त के रूप में, कहीं सच्चित आनंद के रूप में वो प्रकट रहता है। अब प्रकृति जिसको आप कहते हैं कि प्रकृति है और जीव है और ईश्वर है, तो असल में मूलतः ये तीन नहीं है, ये मूलतः सच्चित आनंद ही है। लेकिन प्रकृति में केवल उसका सत्य प्रकट हो रहा है, अस्तित्व, उसकी सत्ता, और उसकी चेतनता और उसका आनंद जो है वहां सुप्त है, सोया हुआ है कह लीजिए, छिपा हुआ कह लीजिए। वो छिपा हुआ भी हमारी दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है, वो अपनी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए वेदांत में माना है कि पर्दा जो है वो भगवान पे नहीं है, वो जीव पे है। जैसे सूर्य ग्रहण लगता है तो हम कहते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया, तो सूर्य को तो ग्रहण नहीं लगता है, हमारी आंख के सामने पर्दा आ जाता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण, अगर सूरज को ग्रहण लगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई नहीं दे रहा, तो सूरज के सामने पर्दा नहीं है, हमारी आंख के सामने पर्दा है। अविद्या जो है, ज्ञान जो है, उसका पर्दा ब्रह्म पे नहीं है, उसका पर्दा जीव पे है। तो परमात्मा जब प्रकृति के रूप में है तो हमारी दृष्टि से उसमें चेतना हमें प्रतीत नहीं होती, प्रकृति ज्ञानंद प्रतीत नहीं होता। आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो तो कह रहे हैं कि परमाणु जो है, अब उसको तोड़ के देखा तो अभी तो उसको शक्ति शक्ति प्रतीत हुई, सब शक्ति कण है उसके अंदर, लेकिन वो शक्ति कणों का जो व्यवहार है वो अनप्रिडिक्टेबल है। इसीलिए वहां उनको थोड़ी स्वतंत्रता प्रतीत होती है कि नहीं, इसमें कोई चेतना है, स्वतंत्रता है। ऐसा विज्ञान को आभास हो रहा है कि जिसको हम परमात्मा सच्चिदानंद कहते हैं और सर्वव्यापक है, यह सबका आधार है, कहीं भी उसका अभाव नहीं है। सर्वव्यापक भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि सब कुछ उसके अंदर है। परमात्मा सबके अंदर है और सब कुछ उसके अंदर है। असल में तो सारा जगत ही उसके अंदर है। एक महात्मा ने दृष्टांत दिया कि ये सारा जगत जो है ये ऐसे ही है जैसे एक बड़ा समुद्र का जल अनंत होता है, कोई सीमा नहीं होती, उसमें छोटा सा एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा। इसी तरह वो जो चेतना का अनंत सागर है परमात्मा, उस चेतना के अंदर ये जो आपको जगत दिखाई देता है एक छोटा सा बर्फ के टुकड़े के समान है। अब बर्फ जो होती है वो जल से अलग भी नहीं होती, जल ही थोड़ा सा जल घनीभूत हो गया है बर्फ के रूप में। तो इसी तरह ये सारा जगत जो है, ये जगत ही परमात्मा में है। और परमात्मा जगत में इस तरह है जैसे समुद्र का जल जो है वो बर्फ के अंदर है और बर्फ जो है वो जल के अंदर है। परमात्मा और जगत का जो संबंध बताया है, वैसे तो बताया ही नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी मनुष्य कुछ न कुछ उपमा देकर बताता है, समझाने की चेष्टा करता है, स्वयं समझने की चेष्टा करता है। तो कई दृष्टांत दिए कि परमात्मा का और जगत का संबंध कैसा है। तो ऐसा कहा कि जैसे सागर है, जल है और जल में तरंगे उठ गई। अब जैसे तरंगों का और सागर का संबंध है, ऐसे ही जल और परमात्मा, जैसे ही जगत और परमात्मा का संबंध। अब तरंगे जो हैं वो उनकी जल से बिना कोई सत्ता ही नहीं। दूसरा दृष्टांत दिया कि जैसे आकाश है और बादल। अब आकाश के ऊपर आपको बादल दिखाई देते हैं, बिना आकाश के तो बादल हो ही नहीं सकते। और फिर बादल जो है वो बनते हैं और बिगड़ते हैं, आकाश वैसे का वैसा ही रहता है, आधार जो है वो आकाश। इसी तरह ये जगत जो है ये तो बादलों की तरह है और परमात्मा जो है वो आकाश की तरह है। या एक और बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया,
कि परमात्मा जो है वो नृत्यकार है, नृत्य करने वाला, और जगत जो है उसका नृत्य है। अब ये दृष्टांत जो है ये बड़ा ही सूक्ष्म है और बड़ा, क्योंकि नृत्य जो है, एक और दृष्टांत देते हैं कि जैसे चित्रकार है और उसका चित्र है। अब उसमें तो चित्रकार ने चित्र बना दिया और चित्र उससे अलग हो गया, बनाया उसने ही, उसकी कल्पना से ही निकला, लेकिन चित्रकार जो है वो अलग हो गया। लेकिन नृत्य जो है वो नृत्यकार से कभी अलग नहीं होता और उसकी अपनी सत्ता भी नहीं है कोई। नृत्य की क्या सत्ता है? अगर नृत्यकार नहीं है तो नृत्य की क्या सत्ता होगी? तो ये परमात्मा का संबंध जगत से कैसा है, कई जो विचारक हैं उन्होंने कई प्रकार से समझाने की चेष्टा की। और जो कुछ हम बता रहे हैं ऐसा भी नहीं, ये तो थोड़ा थोड़ा संकेत मात्र है, ताकि हमारी बुद्धि जो है संकेत से कुछ थोड़ी सी उसको आभास मिल जाए, झलक मिल जाए कि परमात्मा और जगत का क्या संबंध है। क्योंकि आप भी अपने आप को जगत में प्रतीत करते हैं, तो आपका परमात्मा का क्या संबंध है? जिसको आप मैं कहते हैं, ये मैं का भाव जो है, मैं है, इसका परमात्मा से क्या संबंध है? अहंकार जो है वो मैं का भाव, ये अहंकार। मैं तो सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता, और जिसको आप मैं कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, सत्ता में कोई भेद नहीं। लेकिन जब उसका भाव हो गया मैं हूं, तो ये अहंकार हो गया। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं शरीर हूं, ये सब अहंकार है। तो अहंकार जो है वो असीम को सुसीम कर देता है। जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको सीमित करके प्रतीत करवाता है। इसीलिए अहंकार को माया भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं। तो बाकी जितने मन के विकार हैं, लोभ है, मोह है, क्रोध है, इच्छा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब अहंकार से पैदा होता है। और जब तक ये बने हुए हैं तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक अशांति दूर नहीं होगी। शांति तो मिली हुई है, लेकिन वो अशांति के कारण से शांति जो है उसकी प्रतीति नहीं हो रही, क्योंकि मन जो है हमारा इन दोषों से भरा हुआ है। इसीलिए वो शांति प्रतीत नहीं होती, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। पुस्तक में लिखा है कि परमात्मा को पाने में सबसे बड़ी बाधा जो है, जो अंतिम और पहली बाधा है, वो अहंकार है। इसीलिए जितनी भी साधनाएं हैं वो सब अहंकार को तोड़ने की विधियां हैं, भिन्न भिन्न विधियां। ये जो आप अपने आप को कुछ समझ लेते हैं कि ये अहंकार है, तो कैसे ये हमारी प्रतीति मिट जाए, हम अपने आप को जो क्षुद्र मान रहे हैं अहंकार के कारण से, वो प्रतीति कैसे मिटे, उसको मिटाने के लिए साधन, अहंकार को मिटाने की साधन। अशांति जो है, अशांति से बात चली, क्योंकि हमारी समझने की पद्धति इस प्रकार की है कि मन जब समझता है, ये बुद्धि समझती है, तो वो कंपैरिजन करती है। इसलिए तो कहते हैं कि बुद्धि से, मन से भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि भगवान का तो कोई कंपैरिजन है नहीं, वो तो निर्विशेष, सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है। और हम अगर परमात्मा को भी समझेंगे, शांति को भी, आनंद को भी समझेंगे, तो उसकी तुलना में पहले समझेंगे अशांति क्या होती, तब शांति जो है, शांति का तो दर्शन होता है, शांति समझी नहीं जाती, अशांति समझी जाती बुद्धि से। इसलिए बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध जो थे, वो कहते थे संसार को समझो, भगवान तक तो समझ जाती ही नहीं। अगर संसार के बारे में आप विचार करोगे तो संसार से वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, फिर आपका चित्त शांत होने लग जाएगा। क्योंकि सारी अशांति का कारण राग, मोह, अहंकार, और चित्त शांत हो जाएगा, फिर आपको सत्य का बोध हो जाएगा। सत्य के बारे में आप सोचते रहे कि सत्य क्या है, तो बुद्धि वहां पहुंचती नहीं। सोचिए आप जगत के बारे में, भगवान से तो प्रेम करिए, क्योंकि सोच तो आपकी वहां पे पहुंच ही नहीं सकती। जगत का विश्लेषण करिए और भगवान से प्रेम करिए।
जैसे सोने के प्रति एक तो साइंटिस्ट का एटीट्यूड होता है और एक लोभी मनुष्य का एटीट्यूड होता है। अब सोना जो है, साइंटिस्ट जो है उसको लोभ तो होता नहीं, वो उसका विश्लेषण करता है कि ये क्या चीज है। और लोभी पुरुष जो है वो उसका विश्लेषण नहीं करता, उससे प्रेम करता है सोने से। तो भगवान के प्रति आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जैसे लोभी को सोने के प्रति जिस उसका एटीट्यूड है। और संसार के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो ऐसे होना चाहिए जैसे वैज्ञानिक का, एक साइंटिस्ट का सोने के प्रति एटीट्यूड है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम भगवान का तो विश्लेषण करते हैं और संसार से प्रेम करते हैं। और संसार का परमात्मा का बुद्धि क्या विश्लेषण करेगी, बुद्धि की तो पहुंच ही नहीं है वहां। इसलिए स्वामी रामकृष्ण कहा करते थे, खिरद की उर्दू, क्योंकि उर्दू के बड़े माहिर थे वो, खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिबे जनू का। कहते आप बुद्धि से जो संसार के बारे में समझना था वो सब समझ लिए। अब तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना प्रेम दो, मुझे साहिबे जनू कर। जुनून एक प्रेम ही होता है। तो प्रेम जो है, भगवान से प्रेम करिए, संसार का विश्लेषण करिए। विश्लेषण करेंगे तो वो संसार का विश्लेषण करेंगे तो वो एक इनडायरेक्ट साधन हो जाएगा परमात्मा के दर्शन से। क्योंकि संसार के विश्लेषण से आपको ये प्रतीत होगा कि कोई भी चीज टिकी हुई नहीं है संसार में, सब बदल रहा है, संबंध बदल रहे हैं, वस्तुएं बदल रही हैं। आपको प्रतीत होगा कि संसार जो है ये मृत्यु का रूप, हर एक चीज को मृत्यु खा रहे हैं, हर परिस्थिति को, हर पदार्थ को, हर व्यक्ति को, हर संबंध को मृत्यु जो है वो खा रही है। ये सारा मृत्यु का भी नृत्य है। इसीलिए तो आप कहते हैं भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं। ये आपको प्रतीत होगा कि संसार जो है ये सब चलायमान है, नाशवान है, ये विश्लेषण से प्रतीत होगा। और जब ऐसा प्रतीत होगा तो आपका राग टूटेगा, द्वेष टूटेगा, ईर्ष्या टूटेगी। दूसरे जो ईर्ष्या होती, आप एक मिनट कल्पना करिए कि यमराज का दरबार लगा हुआ है और सारे उसके मुख में जा रहे हैं। क्यों लगा हुआ है? गरीब भी जा रहे हैं, अमीर भी जा रहे हैं, पुण्यशील भी जा रहे हैं, पापी भी जा रहे हैं, सारे उसके मुख में जा रहे हैं। आप गरीब हैं, आप भी लाइन में खड़े हुए हैं, अमीर जो है वो भी लाइन में खड़ा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? उस अमीर से आपको ईर्ष्या होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों का अंतिम परिणाम तो एक ही होने वाला है। फिर आपको मुसलमान से घृणा होगी या मुसलमान को हिंदू से होगी? अगर ऐसी प्रतीति होने लग जाए कि सारे मृत्यु के मुख में खड़े हुए जा रहे हैं, काल चबीना जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। एक संत की वाणी में कहा है कि जगत जो है ये काल नाम मृत्यु का, कि मृत्यु के चबीना कहते हैं जिसको आप चाटते हैं, खाते हैं, तो ये सारा जगत उसका चबीना है। कुछ तो उसके मुख में है, अभी कुछ गोद में है, वो मुंह में डालने वाला। अगर ऐसी आपको प्रतीति होने लग जाए, ये विश्लेषण से प्रतीति होगी। संसार से आप विश्लेषण करिए तो फिर राग कहाँ टिक सकता है? आप संसार से कहीं बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन संसार आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा अगर आप इसका विश्लेषण करते रहे। विश्लेषण परमात्मा का मत करिए, संसार का विश्लेषण करिए, तो आपके मन में वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो शांत हो जाएगा चित्त और सत्य का बोध हो जाएगा। और सत्य का विश्लेषण क्या करेंगे? सत्य तक तो बुद्धि की पहुंच ही नहीं। आप उसकी परिभाषाएं सीख लेंगे कि माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, परिभाषाएं हैं, दार्शनिक बन जाएंगे आप। विश्लेषण करिए जगत का और आपके मन में वैराग्य होगा। वैराग्य होगा तो चित्त शांत होने लग जाएगा। इसलिए और चित्त जो है, मन जो है, फिर वो आपके स्थिर भी होने लग जाएगा, शांत भी होगा, मन की मलिनता भी दूर होगी, मन की चंचलता भी दूर होगी। ये दो ही मन के बड़े दोष हैं। और फिर जब मन शीशे की तरह शुद्ध
साफ हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा तो परमात्मा की झलक मिलेगी और आपके अज्ञान का पर्दा भी दूर हो जाएगा। ये 3 दोष अंधाकरण के माने हैं वेदांत की प्रक्रिया में, मल, विक्षेप और आवरण, और तीनों का बड़ा घना संबंध है। जिसको आप मलिनता कहते हैं मन की, वही मन को चंचलता करती, चंचल बनाती है। ये मन की मलिनता, यही राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, मोह, लोभ, ये सब मन की मलिनता है और यही मन को चंचल बनाते हैं। जब आप भजन में बैठते हैं तो मन इधर उधर जाता है तो कौन उसको ले जाता है? राग ले जाता है, द्वेष ले जाता है, मोह ले जाता है। तो ये मन की मलिनता ही तो मन की चंचलता का कारण बन गई। और अगर आपका मन शुद्ध हो जाए, राग द्वेष से रहित हो जाए, और वो रहित होने का एक तरीका तो यही है कि विश्लेषण करिए जगत का, समझिए जगत को, ये क्या है। बुद्धि जो है वो जगत को समझ सकती है क्योंकि जगत की जाति की है, परमात्मा को तो समझ ही नहीं सकती। जगत को समझ सकेगी अगर आप इसको, तो जगत के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो वैसे होना चाहिए जैसे एक साइंटिस्ट का एटीट्यूड सोने के प्रति होता है। परमात्मा के प्रति आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसे एक लोभी का एटीट्यूड सोने के प्रति। परमात्मा से प्रेम करिए, जगत का विश्लेषण करिए, तो मन में वैराग्य होगा। तो ये जो मन के विकार हैं इनको दूर करना है तो विश्लेषण से, विचार से, या भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे मन में ऐसे दोष हैं, मैं यत्न भी कर रहा हूं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, पूरी तरह उनको दूर नहीं कर सकता, आप सहायता करिए। भगवान से प्रार्थना करिए। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे चित्त शांत होता जाए। जैसे जैसे चित्त शुद्ध और स्थिर होगा वैसे चित्त शांत होता जाए, और चित्त शांत होगा तो सत्य का बोध। सारी साधना जो है वो चित्त को शांत बनाना। एक तो शांति ऐसी है कि आपकी परिस्थिति बड़ी अनुकूल है और आप शांत हैं, उसमें भी पूरे शांत नहीं होते क्योंकि अंदर भय बना रहेगा, ये अनुकूलता मिट ना जाए। अनुकूल होने पर भी आप शांत नहीं हो, अंदर एक भय बना रहे कि ये अनुकूलता जो है ये मिट ना जाएगी। वो भय जो है वो भी, अब कई लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं जी चित्त बड़ा अशांत है लेकिन पता नहीं अशांत क्यों। कहते हैं कि परिवार भी ठीक है, अनुकूल है, धन भी बहुत है, पदवी भी बहुत है, शक्ति भी बहुत है, बुद्धि भी है, सब कुछ है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन अशांत है। तो शायद वो अशांति का कारण आपका ये सब कुछ है क्योंकि अंदर एक सूक्ष्म भय है कि कहीं ये मिट ना जाए अनुकूलता, क्योंकि सुरक्षा तो है नहीं कहीं। जब आप विचार करेंगे प्रतीत होगा सुरक्षा नहीं है। और अगर आप अनुकूलता पे ही आपकी शांति निर्भर करती है तो वो एक तो शांति टिकाऊ नहीं हो सकती, शाश्वत नहीं हो सकती। परिस्थितियां तो बदलेंगी, बदल जाएंगी, बदल रही हैं, शरीर बदल रहा है, अब परिस्थिति को आप रोक नहीं सकते। ये तो एक नदी को आप रोक नहीं सकते, उसका प्रवाह चल ही रहा है। जो आज जल है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ये तो चल ही रहा है। जो चल रहा है उसी का नाम संसार है। संसार को आप कैसे रोकेंगे, इसका स्वभाव ही चलना है। तो अगर आपकी शांति किसी परिस्थिति पे निर्भर करती है तो वो सच्ची शांति नहीं है। सच्ची शांति जो है वो आपको परमात्मा के दर्शन से, परमात्मा के बोध से प्राप्त होगी, और परमात्मा का बोध होगा जब आपका चित्त शांत होगा।